नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु आयुर्वेदः। वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम का जो तृतीय अध्याय है, वैद्यक संहिता प्रणेत्र विज्ञानियम, हम इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम जिन श्लोकों का अभ्यास करेंगे उनमें से जो प्रथम श्लोक है उसमें पुनर्वसु आत्रेय की श्रेष्ठता बताई गई है। पुनर्वसु आत्रेय महर्षि अत्रि की संतान थी। महर्षि अत्रि ने भगवान इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने यह सारा ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। पुनर्वसु आत्रेय जो है वह महर्षि अत्रि की संतान भी थी और शिष्य भी थी। अपने पिता से प्राप्त किया हुआ ज्ञान से उन्होंने संहिता लिखी। पुनर्वसु आत्रेय प्रतिपादित जो संहिता है उसका संशोधन तो नहीं हो सका, किंतु पुनर्वसु आत्रेय ने अपना सारा ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपानी। इन 6 शिष्यों ने जो ज्ञान पुनर्वसु से प्राप्त किया उससे अपनी अपनी संहिताएं लिखी और इनकी संहिताएं अखिल आयुर्वेद विश्व में मान्यता प्राप्त है, अखिल आयुर्वेद विश्व में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी से पुनर्वसु आत्रेय का श्रेष्ठत्व सिद्ध होता है। आयुर्वेद में 2 संप्रदाय माने जाते हैं, आत्रेय संप्रदाय तथा धन्वंतरी संप्रदाय। आत्रेय संप्रदाय के प्रवर्तक महर्षि पुनर्वसु आत्रेय थे। तो चलिए मित्रों, हमारी पुस्तक में महर्षि आत्रेय के विषय में महर्षि आत्रेय की महत्ता बताने वाले जो श्लोक है उस श्लोक का हम अभ्यास करेंगे। श्लोक इस तरह है। यथा सिंहो मृगेन्द्राणाम यथानंतो भुजगमे देवतानां यथा शंभुः तथात्रेयोऽस्ति वैद्यके। यथा सिंहो मृगेन्द्राणां यथानंतो भुजगमे देवतानां यथा शंभुः तथात्रेयोऽस्ति वैद्यके। यथा सिंहो मृगेन्द्राणाम, जिस प्रकार सारे पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। यथानंतो भुजगमे, जिस प्रकार सारे सर्पों में, सारे नागों में अनंत नाग श्रेष्ठ है। देवतानाम यथा शंभु, जिस प्रकार सारे देवताओं में शंभु श्रेष्ठ है, भगवान महादेव श्रेष्ठ है। तथा आत्रेयोस्ति वैद्यके, तथा सारे वैद्यों में महर्षि पुनर्वसु आत्रेय श्रेष्ठ है। इस तरह श्लोक एक बार फिर से पढ़ेंगे। यथा सिंहो मृगेन्द्राणाम यथानंतो भुजगमे देवतानां यथा शंभुः आत्रेयोस्ति वैद्यके। जिस तरह प्राणियों में सिंह श्रेष्ठ, नागों में अनंत नाग श्रेष्ठ, सारे देवताओं में शंभु श्रेष्ठ, उसी तरह सारे वैद्यों में पुनर्वसु आत्रेय श्रेष्ठ है। इस प्रकार उसके बाद जो आज का दूसरा श्लोक है वह श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मणस्तनयो यो भूत मरीचिरिति विश्रुतः कश्यपस्तस्य पुत्रो भूत कश्यपानाच कश्यपः। श्लोक फिर से एक बार पढ़ेंगे। ब्रह्मणस्तनयो यो भूत मरीचिरिति विश्रुतः कश्यपस्तस्य पुत्रो भूत कश्यपानाच कश्यपः। ब्रह्मणः तनयः यः अभूत सः मरीचि इति विश्रुतः तस्य कश्यपः पुत्रः अभूत कश्यपानाच कश्यपः। ब्रह्मा का पुत्र जो मरीचि नाम से विख्यात हुआ उसका कश्यप यह पुत्र हुआ। कश्यपान करने की वजह से वह कश्यप कहलाया गया। इस श्लोक में उन्हें कश्यप क्यों कहा है यह भी बताया है। कश्यप की निरुक्ति बताई है। कश्यप पिबती इति कश्यपः कश्यपानाच कश्यपः। वह कश्यप पीते थे इसलिए उन्हें कश्यप कहा गया है। कश्यप इस पद की दूसरी भी निरुक्ति बताई जाती है। यह सर्वं जगत सर्वदा सूक्ष्मेन पश्यति इति कश्यपः, जो संपूर्ण जग
सूक्ष्मता से देखता है वह कश्यप कहा जाता है। वस्तुतः यह पद तो पश्य कहा है, लेकिन वर्ण विपर्यय से पश्य का कश्यप यह रूप सिद्ध होता है। तो इस तरह यह श्लोक है। उसके बाद का जो आज का तीसरा श्लोक है, उस श्लोक में युगो युगो में जो वैद्य श्रेष्ठ हुए हैं, युगो युगो के श्रेष्ठ वैद्यों की गरिमा बताई गई है। श्लोक इस तरह है, अत्रि कृतयुगे श्रेष्ठो अत्रि कृतयुगे वैद्यो द्वापरे सुश्रुत स्मृतः कलौ वाग्भटनामा च गरिमात्र प्रदिश्यते। श्लोक एक बार फिर से सुनेंगे। अत्रि कृतयुगे वैद्यो द्वापरे सुश्रुत स्मृतः कलौ वाग्भटनामा च गरिमात्र प्रदिश्यते। कृतयुग में पुनर्वसु आत्रेय, द्वापर में सुश्रुत तथा कलियुग में वाग्भट, इन प्रणेताओं की महत्ता बताई गई है। इस तरह इस श्लोक में 3 युगों में कौन से 3 वैद्य श्रेष्ठ थे, इसके विषय में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हमारा वैद्यक संहिता प्रणेतृ विज्ञानियम यह अध्याय समाप्त हुआ। उसके बाद जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम चिकित्सा विज्ञानियम इस विषय में अभ्यास करेंगे। चिकित्सा विज्ञानियम इस अध्याय में जो श्लोक आए हैं, उन श्लोकों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु आयुर्वेदः। धन्यवादाः।